पर दिक्कत क्या हुई, ये है यूज्ड। जैसे हमने खोला वी वर वेरी एक्साइटेड, और जैसे हमने इसमें देखा इसमें सारे पार्ट्स जो है वो खराब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज है संडे, तो आपको पता है कि संडे रहता है रेस्ट डे। तो आज हमें काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौका मिला है कि हम लोग काम भी करेंगे, घर पे रेस्ट भी करेंगे, और आगे क्या क्या प्लान्स है वो मुझे नहीं पता है, वो आपको इस ब्लॉग में आगे आगे पता चलेगा। फिलहाल तो हमारा अभी सफाई अभियान शुरू होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में मम्मी पापा भी शिमला आने वाले हैं। तो हमने सोचा तो था कि हम लोग सफाई करेंगे, पर ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। पिछले कल भी हम लोग बाहर चले गए थे, तो आज सोच रहे आज प्रॉपर सफाई करते हैं, सेटिंग करते हैं, और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। आज फिर से मौसम खिल उठा है और अच्छी धूप लगी है, और आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप देख सकते हैं कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल एक भी नहीं है, पूरी धूप लगी है। तो आज धूप में भी बैठ सकते हैं, धूप में बैठने का काफ़ी मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आपने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया? हाँ, अभी मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अभी जो घर से कद्दू लाए थे उसकी सब्जी बनाई है। सही बात है। उसको पकने में टाइम लगेगा, तब तक हम दूध और बादाम खा तो लेते हैं। कद्दू अपना तैयार है। इसमें वो नहीं डाली आपने जो मम्मी ने डाली थी? डाली है मैंने, ज्यादा नहीं डाली है। ज़्यादा डालनी थी ना, वो तभी तो फायदा। पता नहीं, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई वो। अच्छा, मैंने ज्यादा नहीं डाली। चलो ठीक है। तो सफाई करने से पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करना है, चलो ठीक है। तो जी ये जो सारा सामान है ये बच्चे का सामान है। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा ढेर इकट्ठा हो गया है। ये ड्राई शीट बोलते इसको। हाँ, वैसे टाइप ऑफ ड्राई शीट हो गई, ये टॉवल्स हो गए, दिखाएंगे बाद में, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छे से रहा नहीं जाए। अभी फिलहाल के लिए ये सब धोने हैं, फिर धो के रखते हैं इन सबको। क्योंकि मम्मी की बात भी सही है कि धो लो, पर चलो देखते हैं, अभी मौसम पे देखते हैं। अगर मौसम लगता है ठीक है तो मैं धो दूंगी, क्योंकि सिर्फ ये पानी और डिटर्जेंट नहीं डालना है, ये बच्चों का स्पेशल होता है। ओह ये भी वाह, मैंने ये भी फर्स्ट मंगवाया ट्राई में ही देखा था। हाँ, अब पता नहीं ना यार, जो हम अपने कपड़ों के लिए यूज करते हैं वो कैसा होगा, हार्मफुल होगा या कुछ, तो फिर मैंने ये देखा था, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी हम सोच रहे कि हमने कबर्ड में रखे थे ना कपड़े, फिर हम सोच रहे कि हम एक छोटी सी सूटकेस देखते हैं, उसमें सारे कपड़े रख देते हैं। सही बात है। ये देखो एक ड्रेस, वेरी क्यूट लिटिल ड्रेस। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, वो उधर भी रखे ना वहाँ पे, वो भी सारे ही धो लो, इनको ना एक बैग में पैक कर लेंगे। और ये कुछ गिफ्ट्स भी आए, तो हम आपको बता दें, जिसमें से जैसे कि ये भी आया था एक, ये पूरा पैक गिफ्ट का था। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स भेजे हैं, और आपके बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और कीमती गिफ्ट्स है, और हम कोशिश करेंगे उनको टाइम टू टाइम यूज़ करें। मैं करूंगी, जब बेबी थोड़ा बड़ा होगा तो मैं जरूर करूंगी। कुछ कुछ चीजें सच में बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो, मैं सच में सोच भी नहीं सकती हूँ। एक चीज तो ऐसी है, चलो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, उन मैम ने इतने प्यार से दी है, मैं सिर्फ सोच रही थी। हाँ, मैंने सिर्फ दो तीन चीजें ऐसी है जो हम लोग सोच रहे थे, पर वो हमें गिफ्ट आ गए। तो उन सभी लोगों का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समझा और हमें ये गिफ्ट्स दिए। और एक नीलम मैम है हमारे सब्सक्राइबर, उनने हमें जगन्नाथ जी भेजे थे, तो थैंक यू सो मच। उनको भी हम स्थापित करेंगे कल अपने मंदिर में। एक तो हमारा मंदिर छोटा है, मूर्तियां बहुत बड़ी है, तो देखते हैं यहाँ नहीं तो हम गाँव ले जाएंगे, क्योंकि गाँव में हमारे पास काफी स्पेस है मंदिर में। छोटू से बाल गोपाल भी आई थिंक वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाल गोपाल है या माता रानी है शायद, आई थिंक। सॉरी, हाँ, माता रानी, शेरा वाली माता, उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इतनी जगह है हमारे पास ना। तो चलो अक्षय, कोई सूटकेस देखते हैं और फिर उसमें रख देते हैं इनको। अब क्या करने लगे, प्लान कैंसिल हो गया तुम्हारा कपड़े धोने का? मौसम ना खराब हो गया, हाँ, बादल आ गया, इसलिए मैं एक अटैची में रखती हूँ ना इनको। अगर आप पर आके देखोगे ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हमारे कपड़े इतने कैसे हैं। सही बात है। कहाँ रखूं, कुछ समझ और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे आपको कि आपको रेस्ट करना चाहिए घर पे, तो हमारा रेस्ट ही होता है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टाइम। और अभी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस या इश्यूज है नहीं है, और अभी मंथ्स है हमारे पास। मतलब जब मेरे को लगता है कि मतलब मेरे को ये होता है कि जिससे मुझे खुशी मिलती है ना, वो चीज मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अक्षय के साथ जाऊं, घूमूं फिरूं। ज्यादा तो नहीं कर पाते क्योंकि थक जाते हैं, आपकी बात सही है, पर और एक बात मेरे को ये भी सही लगी कि जो लोग जॉब करते हैं वो भी बाहर जाते हैं, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। और हमारा भी काम है, हमारा भी जॉब है, हमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर हम आपकी बात सबकी समझ गए कि रेस्ट करना चाहिए, हम कर रहे हैं। और बीच बीच में जितना हो सकता है, अभी कीट गए थे, वहाँ पे भी पूरा रेस्ट था, यहाँ पे भी पूरा रेस्ट है।
ऐसे क्या ही बीच करते में रहेंगे काम तो करने ही पड़ेंगे, अब काम तो नहीं छोड़ सकते। नेहा इसलिए साथ में आ जाती है क्योंकि फिर मुझे ही तो ध्यान रखना है इसका, तो साथ में ये होता है कि थोड़ा बहुत आउटिंग भी हो जाती है और एक कंपनी भी हो जाती है और घूम फिर के भी आ जाते हैं। यार मेरे 7 मंथ बहुत अच्छे से गए हैं, मैं टचवुड, और मैंने बिल्कुल भी वैसा नहीं लिया है कि बहुत बड़ा बोझ है क्या। हाँ, अब थोड़ा सा होता है क्योंकि पेट एकदम से बड़ा है, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ चीजें अलग हो जाती है। बच्चा काफी ज्यादा करवटें बदलता है, तो मैं अक्षय को भी बोलती हूँ कि बाकी तो मुझे देखो कोई दिक्कत है नहीं, टचवुड भगवान करे ना हो, और बहुत आराम से बेबी भी आ जाए। थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि जैसे मैं सुनती हूँ लोगों का, पता नहीं वो कैसा होता होगा जब वो पेन होती होगी, पता नहीं। भगवान जब बेबी 9 महीने पेट में रखने की हिम्मत देता है, तो आई थिंक उस चीज की हिम्मत भी देता होगा कि आप उसको बाहर निकाल सको। आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तो मुझे पूरा नहीं, विश्वास है मैं कि आप कोशिश कर करती हूँ लोगे। क्योंकि अगर मैं ढीली रहूं या मुझे यहाँ दर्द है वहां दर्द है, तो मेरे को पता है सबसे ज्यादा इफेक्ट अक्षय को ही होगा, क्योंकि उनको ही होता है ना। फिर एक मेंटली, एक जो मेल होता है ना, वो दिखाएगा नहीं, पर उसको मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो मैं ऐसी रहती हूँ चिल की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और मैं जैसी मेरी प्रेगनेंसी है, भगवान सबकी करे वैसे सबकी ऐसी ही हो, बिल्कुल। मस्त हंसते खेलते निकल जाए। हम्म। सफाई से पहले हमने सोचा कि हम दूध और बिस्किट तो खा ही लेते हैं, क्योंकि भूखे पेट बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे कुछ कुरियर थे जो मेरी प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी काम आने थे। तो ये पैड्स है, मतलब मैंने ऑनलाइन देखे थे, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी किसी ने बताए थे कि काफ़ी अच्छे होते हैं। दोनों तरीके से लिए हैं, ये डाइपर्स टाइप और ये दूसरे रेगुलर जो पैड्स होते हैं आपके, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो आपको और भी ज़रूरत होती है, जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया है। हाँ, अगर सिजेरियन होता है तब इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर अपने पास चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम अब किसी को भी नहीं पता ना, इतनी हड़बड़ाहट में किसको आप क्या बोलोगे। तो इसलिए मैं अपने वाली शॉपिंग भी साथ साथ करूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। अब इनको खोल के देखती हूँ, ये आए कैसे है मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी जस्ट यूट्यूब में देखा था और मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि काफ़ी अच्छे होते हैं। छिले बादाम, हाँ जी, मैं यहाँ से बाहर देख रहा था बच्चों को हाँ, ड्रेस में घूम रहे हैं ना। आज संडे नहीं है। इनका फंक्शन हो जाता है ना कुछ ना कुछ। चलो फिर पहले खा लेते हैं ना। हाँ, तो हमारा सफाई अभियान स्टार्ट हो गया। अक्षय ने तो झाड़ू भी मार दिया और पोछा भी ऑलमोस्ट मार ही दिया, बहुत तेज हुआ। तब इन्होंने बोला मैं खुद ही करता हूँ, तू रहने दे, तू बहुत टाइम लगाएगी। हमारे लिए कोई बड़े काम नहीं है, हम रोज करते थे, अब आप आए हो तो थोड़ा काम डिवाइड हो नहीं, गया है। बड़ा तो मेरे लिए भी नहीं है, एटलीस्ट अब मेरे थोड़ा सा स्लो हो गई हूँ, इसलिए फिर ये है कि आप मेरे मुकाबले फटाफट कर लेते हो। तो मेरे लिए तो नहीं है ना, मतलब मेरे को तो आदत भी है और मैं कर भी लेता हूँ और जल्दी जल्दी हो भी गया। अब नहीं, हॉल चलो रहेगा। आपकी बात भी सही है, जब वाइफ है तो फिर होता ही है कि चलो क्यों करना है, पर चलो आपने हेल्प कर दी। मम्मी भी बोल रहे थे रहने दो, मैं खुद कर लूंगी आके, मैं मम्मी के लिए भी क्यों बोझ रखना। और दोस्त लंगू बाबा आज फूल सुबह खा रहे सुबह ही होगे। अक्षय ने बोला था कि मेरे को हाँ। ऐसा लग रहा है कि लंगूर आया है। 6-7 बजे ही आ गए थे, मुझे आवाज आ गई थी इनकी, तो मैं इस नेहा को बोल ही रहा था कि जितने भी फूल है ना जो उग चुके हैं वो गए। हाँ, ये तो अब है। चलो फिलहाल सफाई करते हैं और इनका भी ध्यान रखते और हैं। मम्मी भी बोल रहे थे कि जो भी तुमने बच्चों के कपड़े लिए हैं हाँ। और उसको धो लो, उनकी बात भी सही है, पर मेरा ऐसा था कि एक बार सारा हो जाता ना कंप्लीट, तब मैं धो लेती। कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे वैसा करो। हम्म, अभी मेरा अपना हॉल रह रूम गया हो गया फिर। है, हाँ, ये भी हो गया, अब मैं हॉल कर लेता हूँ, आप तब तक करो जो भी कर रहे, ठीक है। तुम इनको भगाने आए हो कि इनसे डील करने आए हो कोई? अरे देखो कितना छोटा जैसा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्यों शरारतें कर रहे हो बच्चा? किराएदार की ना शायद विंडो खुली रखी है, तो उसमें चिपक गया और नीचे बैंड भी फेंक दिया। क्या हेयर बैंड अंदर चले गए? निकल गया, वो बच्चा गया था अंदर। अच्छा। विंडो खुली है उनकी। और ये देखो, ये बैंड फेंक दिया खिड़की से निकाल के। ये लंगूर के बच्चे क्यूट होते हैं। हाँ। वो देखो देखो। शरारती होते हैं ये, यही करते हैं शरारत, फिर दिक्कत हो जाती है। पर चलो जाने दो, चले गए अभी तोड़ दिया फिलहाल। उधर। चलो कोई नहीं। अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं काम करके, और अच्छा है कि थोड़ा बहुत हमने काम निपटा लिया, वरना ऐसे ही पड़ा रहना था। एक तो हम घर पे भी कम ही रहते हैं, और अब मैं बनाती हूँ ब्रंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम तो गया, अब तो लंच हो रहा है और अक्षय को भी भूख लग रही है। सही बात है, अब एक साथ ही खाना खा लेते हैं। बस सब्जी तो मैंने बना दी थी, चपातियाँ डालती हूँ, तब तक फ्रेश हो जाओ ना। मैं नहा के आता हूँ तब तक। हाँ, ठीक है। मौसम खराब होने लगा है, अच्छा हुआ आपने कपड़े नहीं धोए। बहुत थे ना वो, फिर सूखते नहीं, स्मेल आती, इसलिए मैंने या तो धोए ऐसा नहीं। करना पड़ता है जैसे मॉर्निंग में धूप आती है सुबह ना, ही। सुबह ही धो लिए, हाँ, तो वो एक हो सकता है। और आप लोग कई बार बोलते हो कि इतनी जल्दी जल्दी
मत करो, भी बहुत टाइम है। एक्चुअली ये होता है ना, जब अब मेरे को पता है कि मुझे ही सब करना है, तो मेरे को एक चीज़ ये है कि जो मतलब मेरी मम्मा और अक्षय की मम्मा ने भी यही बोला कि अच्छा है आप अपना काम और मतलब ये कि अपनी पैकिंग और बच्चे की पैकिंग करके रखो, क्योंकि कई बार इमरजेंसी कॉल होती है, फिर उस टाइम आप किसको बोलोगे कि आप पैकिंग करो या कुछ करो, क्योंकि शिमला में मैं और अक्षय अकेले रहते हैं और कोई होता नहीं। शैलजा दी है, वो भी अपने ससुराल में, वो भी दूर ही रहते हैं। तो ठीक है, एक चीज़ अच्छी है कि जैसे पूरी जर्नी में हम दोनों अकेले ही रहे हैं ना, तो अब हमें हर चीज़ का पता है, तो इन फ्यूचर हमें किसी को बताना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बेबी का भी अगर कभी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने साथ साथ मैंने अपने पति देव को भी ट्रेन किया, बिल्कुल वो है, अब इनको हर चीज़ पता है। हाँ, और अगली बार के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें पता हो, मतलब हमें किसी को बताना भी होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ कोई अच्छी भी है। जो भी हमसे पूछना चाहे तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। और कोई बोल रहा था कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करो अभी तक की, जरूर हमने करेंगे। सोचा है। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वैसे हम तो planning आपने में- आपके सामने सब कुछ ही है, आप हर दिन देखते थे, पर चलो जो मेरे साथ चीजें चेंज हुई है, मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में हर चीज धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं ना, तो मैं पक्का शेयर करूंगी। और और अभी ऐसा है कि बहुत सारे इवेंट्स आने वाले बैक टू बैक, और आई होप आप लोग वेट कर रहे होगे और एंजॉय भी करेंगे उसे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे प्लान आउट होता है, कैसे कैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते, वो भी एक चलो है। वो सब सब अपने अपने काम में बिजी है, ना भी हो तो फिर भी सबकी मजबूरी समझ सकते हैं। पर चलो अब मैं भी एक्साइटेड हूँ किस इवेंट की बात में, किस इवेंट के बारे में अक्षय बात कर रहे हैं, मैं भी आपको पता जानना। चल जाएगा। एनिवर्सरी का तो मुझे पता, ऑब्वियस सी बात हो, तो हमें एक साल वो वन ऑफ देम एक event है। और भी बहुत सारे हैं। चलो अभी मैं ना खाना बनाती हूँ, मेरे को भूख लग रही है। हाँ, तो कुछ दिन पहले ये पार्सल आया था अमेजोन से। इसमें है बच्चे की बॉटल स्टेरलाइजर। तो ये पूरा एक डब्बा है, कैसे वर्क करता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पर दिक्कत क्या हुई, ये है यूज्ड। जैसे हमने खोला वी वर वेरी एक्साइटेड, और जैसे हमने इसमें देखा इसमें सारे पार्ट्स जो है वो ख़राब है, और यूज्ड किया हुआ मटेरियल हमें अमेजोन ने भेजा है। फिर हमें कंप्लेन करनी पड़ी, और फिर हमने इसकी जो है ना, फिर हमने रिक्वेस्ट डाली रिप्लेसमेंट की, और उनसे कंप्लेन भी की कि इस तरह का प्रोडक्ट आया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, गलती से हो गया होगा, पर ये अच्छा जेस्चर नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगा। पर चलो आ तो गया, पहले देख लेते हैं। वो मैं सोच रहा हूँ कि इनके सामने ही खोलूँगा यहाँ पे, ताकि पता तो चले वो ख़राब है कि नहीं, ठीक है क्या है। नहीं तो ऐसा हो जाता है, हम लोग थे नहीं यहाँ पे, पार्सल आ गया था, ये निकला ख़राब। तो भैया बस यहाँ पहुँच ही गए दुकान के पास। तो ये देखो भैया आ रहे ऊपर से, ये मेरा ही पार्सल लेके आ रहे होगे शायद, तो यहीं पे रख लेता हूँ मैं ये। तो ये है अपना प्रोडक्ट, भैया भी सेम लेके आए। भैया पता क्या हुआ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये यूज़ प्रोडक्ट है। और इसमें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, मतलब ऐसा उम्मीद तो नहीं थी। तो ये देखो, ये है जी बेस, इसमें देखो ये कुछ ऐसे स्पॉट्स थे, और ये वाला जो इसका एक बीच का बकेट है, ये भी पुराना, ये भी पुराना। और सबसे पहले हमें जो शक हुआ था ना, वो हुआ था ये लोगो देख के। ऐसा फ्रेश में ऐसा लोगो नहीं आता वैसे, है ना। तो ये वाला मैं खोल के अभी यहीं पे देख लेता हूँ, दूसरे वाला कहीं ऐसा ना हो सेम ऐसा ही धोखा हो गया हो मेरे से। तो भाई ये देखो, ये आ चुका है अपना फ्रेश पीस। ये तो लग भी रहा है, देखो इसमें स्टेन नहीं है, लोगो भी बिल्कुल क्लियर है। फिर बाकी घर जाके देखता हूँ। ये कुछ गर्म कपड़े थे जो मैंने गांव से मंगाए थे, मम्मा को बोला था, उन्होंने चाचू के पास भेजे हैं। ये ढाटू भी, क्योंकि बोलते हैं कि अगर सर्दियों में आपकी डिलीवरी हो तो सर ढकना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो टोपी भी है, पर फिर भी ढाटू मंगा दिया। और कुछ कपड़े मंगाए हैं कि चलो यहाँ लग जाएंगे, बाकी नहीं, क्योंकि हमने वापस गाँव जाना है, तो गाँव में भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ एक दो सूट है जो वार्म है, तो वो ज़रूरी लगता है। और अक्षय का जैकेट था, एक दो मेरे कोट थे। तो अब इनको मैं बाहर वाली गैलरी में लगाती हूँ, क्योंकि ये वाली गैलरी की धूप तो चली गई है। बाकी कुछ दिन में और भी जो हमारे गर्म कपड़े वो भी धूप में लगाने पड़ेंगे, पर चलो अभी टाइम है, अभी उतनी अच्छे से धूप लग भी नहीं रही है। तो अक्षय कुरियर लेने गए हैं, पता नहीं इतना टाइम लग रहा है, क्या कर रहे हैं, उनका वेट करती हूँ, देखती हूँ कि कुरियर में क्या आया है। आपने तो कुरियर के लिए बहुत टाइम लगा दिया यार, फिर मेरे को सीढ़ियों में पहले ये खोल के देखना अच्छा नहीं, ये ठीक किया। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो रिप्लेसमेंट में भी ऐसा ना हो वो पुराने वाला ही इन्होंने आ जाए। पिछली बार बड़ा हो गया, मैंने इतनी खुशी खुशी से खोला और वो यूज्ड था। इनफैक्ट बच्चे की बॉटल की स्मेल तो उससे आ रही थी। ये फिशर्स प्राइस का है,
ये इसको क्या कहते हैं वैसे, स्टीम मैक्स 6 बोतल स्टेरलाइज़र। हाँ, तो ये इसमें मतलब एक साथ 6 बोतल स्टेरलाइज हो सकती है। और ये इसका बेस रहने वाला है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उस वाले में क्या था, इस पे दाग थे, है ना? हाँ, यस। और वो कुछ अलग ही जैसा था, ये था। अलग था, अलग है ना? और इसका वो दिखाओ जो आगे का था उससे। हाँ, ये ठीक है, ठीक। ये ठीक है, आगे का यहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा लगेगा इसके ऊपर। अब ठीक है, ये अब ये न्यू है। उसमें तो ब्रांड भी ऐसा उखड़ा हुआ था। नेहा कहती ये कौन सा पार्सल है, और ये किसी ने हमें भेजा है या हमने मंगवाया था वो वाला है। मेरे को लगा भेजा हुआ होगा, फिर बाद में पता चला नहीं नहीं यार, ये तो हमें ही ऐसा आया हुआ है, यूज्ड वाला। तो इसमें अंदर ये ऐसा लगेगा, इसके ऊपर ये ढक्कन। लॉज तैयार है जी, हमारी तैयारियां भी चल रही है। आप लोग सोचते हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम धीरे धीरे तैयारी भी कर रहे हैं साथ में। अब क्योंकि हमें तो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, आप लोगों को तो बस बोलना ही है कुछ भी ना कुछ, तो हमें तो हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर जाते तो सिर्फ घूमते ही है, काम बहुत ज़रूरी है, काम करना जब तक होगा, चल सकते हैं हम लोग करेंगे, तो कोशिश तो हमारी यही रहती है। और अच्छा, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, तो मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी प्रेगनेंसी भी हुई है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था वैसा था। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जो हमारे गांव में रिधान है लड़का, मेरे घर के ऊपर ही रहता है, छोटा बच्चा है, व्लॉग्स में भी आता है। व्लॉग्स में भी देखा होगा। उनके मम्मी का सेकंड बेबी है। जब रिधान उनके पेट में था, वो 9 मंथ्स तक एक्टिव थे, काम करते थे पूरा। गांव में जितना भी काम होता है, गोबर निकालना, ये करना वो करना, जितना भी काम रहता है, गाय को दूना, घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा। और अच्छी खुशखबरी ये है कि उनकी इस बारी लड़की हो गई है, वो भी प्रेग्नेंट थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और इस बारी भी वो अभी तक काम कर रहे थे, और कुछ दिन पहले ही आए और सिजेरियन हुआ उनका और बेबी हो गया। तो मैं भी शायद आप लोगों ने इतने टफ एग्जाम्पल्स नहीं देखे होंगे, इतने टफ लोग नहीं देखे होंगे अपने आसपास, जो 9 मंथ्स तक काम करते, अपनी एक प्रेगनेंसी को एंजॉय करते, उस तरह से लेके जाते। आई नो आपका कंसर्न सही है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, हम भी इतना ध्यान रखते हैं। और कहीं पे भी हमें जाना है तो आप बोलते हो ट्रैवलिंग, हमें कम से कम 6 से 7-8 घंटे लगते हैं कहीं पे भी पहुंचने के लिए। वो इसीलिए कि आराम से जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आप सबका कंसर्न है, तो हम चाहते हैं आप दुआएं दें जितनी हो सकते हैं, और जो आने वाला बेबी है उसके लिए भी दुआएं दें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, तो अभी उठे। मैंने अक्षय को उठाने के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है, क्योंकि ये वैसे उठते नहीं है। रेस्ट से मुझे याद आया, नहीं तो बोलेंगे ना रेस्ट नहीं करते, तो भाई हम दिन में रेस्ट अरे ही कर रहे अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बस करो यार। एक तो कोई पता नहीं क्या नाम है उन मैम का, वो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। भाई मेरे सास ससुर मुझे अलाउ करते हैं तभी मैं जाती हूँ, और मेरे को नहीं समझ आता है आप लोग क्या है, घर पे रहो घर पे रहो घर पे रहो, क्या करना है घर पे रह के। अब मैं जा पा रही हूँ तभी मैं जाती हूँ ना। बस करो, आप इंजॉय करो कि ठीक है आपको व्लॉग्स बना रहे हैं, आप इंजॉय करो कि बाहर भी जा रहे हैं तो सेफ्टी के साथ ही जा रहे हैं ना। अब मैं अक्षय को जबरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि मेरे को ले जाओ मेरे को ले जाओ, कि मैं साया की तरह उनके साथ चिपकी रहूं। भाई मेरा मन करता है, वो बोलते हैं कि चल। सारे कमेंट्स पढ़िए, गुड। वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर मैं अक्षय को देख रही थी कि कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने मेरे को मना किया हुआ है, मैंने फिर पढ़ लिया। बस करो यार, एंजॉय करो। अच्छा है, अभी भी हम लोग कहीं जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि शैलजा दीदी का कुछ सामान है वो नहीं देना है, तो वहाँ शूट तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली भी कंफर्टेबल नहीं होती है। आराम से धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे करके उनके घर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहाँ रेस्ट करेंगे। वहाँ ऐसा जल्दबाजी नहीं करेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे, फिर सुबह हमें काम है, फिर वहाँ आराम से उठेंगे, फिर हम काम भी कुछ ऐसा बोलोगे, तुम्हें पता नहीं क्या काम होता है, सिर्फ ग्रूमिंग करनी है मुझे, और मॉल रोड पे काम है, वो कल ही देखेंगे अगर हुआ जाना तो। और हाँ, एक चीज जो मुझे लगी कि शायद ये तो अपने जिस दिन डिलीवरी वाला टाइम होगा तब भी मेरे को लगती घूमती रही। यस ऑफ कोर्स, जब तक मुझे लगा नहीं कि मैं बेड पे नहीं, मेरे को अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तब तक। और आप ये भी बोल रहे थे कि जब 3 महीने आपको बेड पे ही रहना पड़ेगा, भगवान की दया से मुझे ऐसा हो। क्यों रहना पड़ेगा? मैं नहीं रहूंगी जब मैंने तक। आज तक नहीं देखा कोई 3 महीने बेड पे ही पड़ा है, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो तो 10-15 दिन बाद, क्या वो तो तीसरे चौथे दिन ही एक्टिव हो जाते हैं। हम तो खुद से यही चाहेंगे कि चलो 1 महीने रेस्ट होना चाहिए, 3-4 महीने हार्डली। जब हमारा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम उसके साथ भी घूमेंगे। तो आप लोग की इच्छा है, आप बोलो। इसी नोट के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। हमने कोशिश की आपको थोड़ी बहुत कलेक्शन दिखाने की। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप एंड में रिपोर्टिंग जैसा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है यार,
दिस इज़ माई चैनल एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको कंक्लूड भी करूँ और सुबह आपको पहले बता भी दूँ। तो अपना अपना स्टाइल है। आई होप आपको ये चीज़ें भी एडजस्ट करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट न्यूज़ रिपोर्टिंग, क्योंकि व्लॉगिंग भी एक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग ही है। और आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें। और मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट जो आप कहना चाहते हैं, हम रेस्ट भी करें। अब मैं ये करूँगा कि ज़्यादा आपको रेस्ट वाला टाइम दिखाऊंगा, ताकि आपको खुद में पता चल जाए हम फिर आप बोर हो जाओगे। रेस्ट करते हैं। तो अब इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।